मेरे दोस्तों, पहली बात ये समझिए कि इबादात कुछ बदनी है, कुछ माली है, कुछ बदनी और माली दोनों। बदनी इबादत नमाज, रोज़ा, ये बदनी इबादत। ज़कात माली इबादत, हज माली और बदनी दोनों इबादतें। ये जो बदनी इबादत होती, बहुत बड़े ज़ाब्ते की बात कर रहा हूँ। बदनी इबादत में और माली इबादत में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि बदनी इबादत के अंदर मकसूद इताब नफ्स होता है। गाढ़ा लफ्ज़ बोले, मतलब ये कि अपने आप को थकाना, इताब नफ्स, अपने आप को थकाना। नमाज से मकसूद अपने आप को थकाना अल्लाह के लिए, रोज़े से मकसूद अपने आप को अल्लाह के लिए थकाना है। लेकिन माली इबादत के अंदर मकसूद अपने आप को थकाना नहीं होता, बल्कि माली इबादत से मकसूद ये है कि गरीब तक तुम्हारा माल पहुंच जाए। ज़कात का मकसद क्या है कि तुम्हारा माल गुरबा तक चला जाए, ये ज़कात का मकसद। इसका फ़र्क और आसान समझिए और इससे बहुत से मसले हल होते हैं। वो क्या है कि इसी फ़र्क की वजह से ज़कात में आप अपना नायब और वकील बना सकते हैं, नमाज में आप अपना नायब और वकील नहीं बना सकते। मिसाल के तौर पर बीवी पर ज़कात वाजिब है। बीवी शौहर से कहती है कि तू मेरी ज़कात अदा कर दे। शौहर अपनी तरफ से बीवी के कहने पर ज़कात अदा कर दे तो बीवी की ज़कात अदा हो जाएगी। और अगर कोई शौहर बीवी से ये कहे कि मुझे सुबह नींद बहुत आती है, सुबह उठ के फजर की नमाज तू अपनी भी पढ़ लेना और मेरे हिस्से की भी पढ़ लेना, तो बीवी तो फजर की नमाज पढ़ लेगी तेरे हिस्से की, पर जो इबादत का मकसूद था अपने आप को थका देना, तू तो खराटे मार के सोता रहा, तूने अपने आप को कहाँ थकाया। इसलिए कोई किसी की तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज खुद पढ़नी पड़ेगी। हाँ, जो बेचारे बहुत से भाई पूछते हैं कि अब्बा ज़िंदगी में नमाज नहीं पढ़ते थे, अब मैं उनके पीछे उनकी तरफ से नमाज पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकते। रोज़ा, बहुत से लोग कहेंगे जी हम रोज़े नहीं रख सकते, हम किसी और को रोज़े रखवा सकते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते कि रोज़े के बदले में तुम्हें रोज़ा ही रखना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम मिसाल के तौर पर शेख फ़ानी हो, बीमार हो, ऐसी बीमारी लाइलाज है, तुम्हें उलमा इजाज़त देते हैं, तुम रोज़ा नहीं रख सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और से रोज़ा रखवाओ, बल्कि इसके बदले में फ़िदिया दे दो। कि बदनी इबादत की तरफ से किसी को नायब नहीं बनाया जा सकता, माली इबादत में किसी को अपना नायब बनाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है जो हमें ज़हन नशीन होना चाहिए। दूसरी बात ये समझिए मेरे दोस्तों कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़कात के 8 मसरफ़ बयान किए। किन लोगों को ज़कात लगेगी, वो 8 मुस्तहिकीन अल्लाह ने कुरान में बयान किए। इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल्मसाकीन वल्आमिलीन अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर रिक़ाब वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाह वब्निस सबील। मुनाफ़िकीन का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे एतराज़ था कि अल्लाह के नबी माल तकसीम करते हुए इंसाफ नहीं करते। माअल्लाह, अल्लाह ताला ने कुरान की आयत उतार कर बता दिया कि ज़कात के मुस्तहिकीन तो मैंने तय किए। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकायदा ज़कात तकसीम कर रहे। एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी
मुझे भी ज़कात दे दीजिए, मुझे भी दे दीजिए माल। आपने फरमाया कि ज़कात एक ऐसा मुआमला है कि जिसमें अल्लाह ने मलिक मुक़र्रब को, अपने करीबी फरिश्ते को और नबी मुरसल को भी इख्तियार नहीं दिया कि जिसको चाहें दे दें, बल्कि अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया नबी भी यही ज़कात खर्च करे। इससे आप ज़कात की अहमियत लगा लें। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं और जिसको मर्ज़ी दे दो जी, ज़कात ही देनी है। अल्लाह के महबूब कह रहे हैं कि मैं नबी होकर अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुवाफिक उन्हीं मुस्तहिकीन पे ज़कात खर्च कर सकता हूँ, कहीं और नहीं कर सकता। अब वो मुस्तहिकीन पे गौर कर रही। इन्नमस सदक़ात, सदक़ात से मुराद यहाँ फ़र्ज़ सदक़ा है। और फ़र्ज़ सदक़ा किसको कहते हैं? ज़कात को कहते हैं। एक होता है नफली सदक़ा। हमारी उम्मत ये फ़र्क भी नहीं जानती, समझती नहीं ना, तो बड़े मसले पैदा होते हैं। सदक़ा, खैरात, और हम जो अपने घरों के अंदर डब्बों में पैसे डालते हैं, मस्जिद में डाल देते हैं, बीमारी से, मुसीबत से, आफात से, ये सब नफली सदक़े, नफली सदक़ात। और नफली सदक़ा और खैरात बंदा किसी को भी दे सकते, इसमें कोई पाबंदी नहीं। नफली सदक़ा और खैरात अपने वालिद को भी दे सकते, अपनी बीवी को दे सकते, अपने सगे बहन भाइयों को दे सकते, अपने तमाम रिश्तेदारों को दे सकते। नफली सदक़ा देने में कोई पाबंदी नहीं। बल्कि हदीस का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदगाह के अंदर मस्तूरात से ये कहा कि तुम सदक़े निकाला करो। मैंने जहन्नुम में अक्सर ख़वातीन को देखे। आप अलैहिस्सलाम ने जब ये तरगीब दी, सहाबियात घर गईं और जाके अपने शौहरों को तरगीब दी और बात की कि हम सदका निकालें। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद बड़े दर्जे के सहाबी, उनकी अहलिया घर गईं, ज़ैनब उनका नाम था। कहने लगी, अब्दुल्ला बिन मसऊद, अल्लाह के नबी ने सदका देने की तरगीब दी है और तेरे से ज़्यादा सदक़े का मुस्तहिक कोई नहीं। अपने शौहर से कह रही कि तेरी कफ़ालत में यतीम बच्चे भी हैं और तू घर का ख़र्चा भी उठाता है, अगर वो सदका मैं तुम्हें ही दे दूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद कहने लगे, बात तो है पर आज तक अल्लाह के नबी से कोई ऐसी सुनी नहीं, तू घर में ही सदका दे रही। कहने लगी, जाओ अल्लाह के नबी से पूछ के आओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद शर्म के मारे कहने लगे, मैं नहीं पूछता ये मसला, अल्लाह के नबी से तू ही पूछ के आ। औरतें कैसा कैसा हल निकालती, ये हल तूने निकाले, मसला भी तू ही पूछ के आ। अब जब ये चली गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, तो देखा सामने एक और औरत खड़ी, अल्लाह की शान, उसका नाम भी ज़ैनब है। उससे पूछा, क्या करने आई हो? कहने लगी, यही मसला मैं पूछने आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बाहर खड़ी। मेरे दोस्तों, क्या क्या बात करें, घर में जाने के आदाब में से किसी के घर में भी जाना हो, खा वो औरत ही क्यों ना हो, घर पे दस्तक दे के जाना चाहिए। मर्द हजरात तो घरों में दस्तक दे के चले जाते हैं, ख़वातीन दस्तक दे के हमारे उर्फ में नहीं जाती, बल्कि ख़वातीन समझती हैं सारी रूए ज़मीन हमारे ही घर है, जिधर मर्जी चले जाओ, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, न दरवाज़े बंद करने की ज़रूरत। वरना इस्लाम का दस्तूर ये है कि बता के आओ, हो सकता है घर वाले पता नहीं किस हालत में हो। इस्लाम ने हमें एक एक चीज़ सिखाई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का ज़ाब्ता इससे अलग था। आपके घर का ज़ाब्ता क्या था कि दस्तक दे के भी अंदर ना जाओ, दस्तक भी नहीं देनी, कहीं मेरे महबूब को तकलीफ़ ना हो जाए। बाहर खड़े हो जाओ, इंतज़ार करो अल्लाह के महबूब के आने का, या किसी खादिम के ज़रिए अंदर पैगाम भिजवा दो। ये था अल्लाह के महबूब के घर का उसूल, जो सूरह हुजुरात से पता चलता है। अब ये बाहर खड़ी,
हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए। हज़रत बिलाल से कहने लगी, अल्लाह के नबी से ये मसला पूछ के हमें बता दो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, हमारा नाम न लेना कि कौन आया है पूछने के लिए, बस कहना ख़वातीन आई। हज़रत बिलाल हबशी जाके कहने लगे, अल्लाह के नबी ख़वातीन मसला पूछने आई हैं, मसला ये है। आपने फरमाया कौन है? अल्लाह के नबी ज़ैनब। आपने फरमाया ज़ैनब तो बहुत सारी हैं, कौन सी ज़ैनब? कि अब्दुल्ला बिन मसूद की अहलिया ज़ैनब और एक और औरत आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ, ये अपने शौहर को सदका दे सकती, नफली सदका। मेरे दोस्तों, सदक़े में अब बात से बात निकल आ गई, मैंने ज़कात पे आना है, पता नहीं कब आऊँगा। सदक़े में और हदिये में भी फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। सदका, हदिया, जिसको आजकल अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलते सीखते हैं, गिफ्ट समझ लो। सदक़े में गिफ्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है कि सदका इंसान देता है सामने वाले को, उसको राज़ी करने के लिए कि ये बंदा खुश हो जाए। हदिया सामने वाले को गिफ्ट देता है इस नीयत से कि ये मुझसे राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, इस पे भी सवाब मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदिये दिया करो, इससे मोहब्बतें फैलती। और सदक़े में क्या होता है? सदक़े में सामने वाले की खुशनुदी मतलूब नहीं होती, अल्लाह की रज़ा मकसद होती कि अल्लाह राज़ी होगा, इस पे सवाब मिलेगा। ये सदक़े और हदिये में थोड़ा सा फ़र्क है। और अगर थोड़ी सी बात कर दूं, ये देखने के एतबार से छोटा सा फ़र्क है सदक़े और हदिये का, कि एक में अल्लाह की रज़ा की नीयत, एक में सामने वाले को राज़ी करने की नीयत, लेकिन अहकामात के एतबार से बड़ा फ़र्क हो जाता है। फ़र्क कैसे है? मिसाल के तौर पर एक आदमी किसी को हदिया दे रहे, हदिया देने के बाद उससे वापस ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऐसे है कि जैसे कुत्ते ने कैं की हो और अगले दिन उस कुत्ते को भूख लगे, उसी कैं को चाट ले, हदिया करने के बाद वापस करने वाला इस तरह वापस लेने वाला। लेकिन उलमा कहते हैं इससे पता चला कि वापस ले सकता है, लेकिन सदका वापस नहीं लिया जा सकता। ये हदिये और सदक़े में फ़र्क है। तो बहरहाल इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, सदक़े फ़र्ज़ जो सदका लाजमी है, फरमाया उसके मुस्तहिकीन 8 हैं। पहले नंबर पर लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, फ़कीर और मिस्कीन। फ़कीर और मिस्कीन में अहले लुगत तो बहुत सा फ़र्क करते हैं और काफ़ी सारे मसाइल में फ़र्क आता है, लेकिन ज़कात के मसले में फ़कीर और मिस्कीन में कोई फ़र्क नहीं। वो ये है कि जो मैं अब इंशाअल्लाह आगे आपको एक लंबा निसाब बताऊंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगी। जिसके पास बक़दरे निसाब पैसे ना हो वो फ़कीर और मिस्कीन है, उसको ज़कात दी जा सकती। तीसरे नंबर पर फरमाया वल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात के ऊपर हुकूमत वक़्त या हाकिम की तरफ से निगरान मुतय्यन किया जाए ज़कात की वसूली के लिए, उसको आप ज़कात दे सकते हैं। सहाबा किराम और इस्लामी दौर के अंदर ज़कात हुकूमत वसूल करती थी, उसके लिए आमिलीन मुतय्यन किए जाते थे। लेकिन यह बात याद रखने की है, यह जो मदारिस, अंजमन, इदारे और रिफ़ाए आम्मा के लोग ज़कात वसूल करने के लिए आते हैं, ये हरगिज़ आमिलीन में दाखिल नहीं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि इनको ज़कात के माल से तनख्वाह नहीं दी जा सकती, इसलिए कि अब गहरी बातें, फिर वो बात उधर चली जाएगी। इसलिए कि ये लोग ज़कात देने वालों की तरफ से वकील होते हैं, फ़कीरों की तरफ से वकील नहीं होते। और वो जो आमिलीन होते थे वो फ़कीरों की तरफ से वकील बनाए जाते थे। वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब, इससे मुराद यहाँ भी लोगों को गलत फहमी होती है कि काफिरों को अल्लाह के नबी ज़कात देते थे, काफिरों को, कि ताकि हो सकता है इस्लाम कबूल कर लें। गलत बात है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी काफिरों को ज़कात दी ही नहीं, और इस्लाम का अब भी उसूल है काफिर को ज़कात नहीं लगती। नफली सदक़े दे सकते हैं, सदक़तुल फ़ितर दे सकते हैं, क़ुरबानी का गोश्त दे सकते हैं, लेकिन ज़कात काफिर को नहीं लगती। ज़कात मुसलमानों को लगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी किसी गैर मुस्लिम को ज़कात नहीं दी, बल्कि इससे मुराद वो मुसलमान होते थे जो फ़कीर होते थे, इस्लाम में दाखिल हो जाते थे, डर था कि कहीं बेचारे गुर्बत की वजह से इस्लाम न छोड़ दें। अल्लाह के नबी उनको ज़कात देते थे। मुअल्लफ़तुल क़ुलूब व फिर रिक़ाब, ग़ुलामी गर्दन छुड़ाने के लिए, यानी ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के लिए। उस ज़माने में ऐसा होता था, मुकातब ग़ुलाम उसको कहते थे, उसे कहा, उसका मालिक कहता था इतने पैसे दे दे मैं तुझे आज़ाद कर दूँ। फरमाया उसको ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए तुम पैसे दे सकते हो। फिर रिक़ाब वल गारिमीन, जिसके ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ हो, मकरूज़ आदमी। आज बहुत सारे मकरूज़ीन मिलते हैं, मकरूज़ को ज़कात दे सकते हैं। वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला मुजाहिद, गाजी, हज पे जाने वाला, कि जो घर पे तो बेशक उसके पास माल दौलत हो, लेकिन रास्ते में निकला तो बेचारे के पास कुछ ना रहा। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले को दे सकते। और आपको नुक्ते की बात बताऊं, पीछे कुरान क्या कह रहा है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम। यहाँ तक कुरान ने लिल और वाव का इस्तेमाल किया, आगे कुरान फ़ी लाया और क्या कहा, फ़ी को ख़ास कर दिया। किस चीज़ में? व फिर रिक़ाब वल गारिमीन। यहाँ तक अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इससे पता चलता है कि ज़कात के तो 8 ही मुस्तहिक़ हैं, लेकिन पहले 4 की बनिस्बत आखिरी 4 वाले ज़्यादा हक़दार। यानी बजाय इसके कि फ़ुक़रा को दो, मिस्कीन को दो, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब को दो, इसकी बजाय ज़्यादा सवाब है ग़ुलामी से निकालने वाले को दो, जिस पे कर्ज़ा चढ़ा हुआ है उसको दो। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अगर अल्लाह ताला यूँ कह देते, कुरान का अंदाज़ समझ में आ रहा है, व फिर रिक़ाबी वल गारिमीन व सबीलिल्लाह, व फ़ी न लगाते, सबीलिल्लाह कह, अल्लाह ताला दोबारा फिर फ़ी लेके आए, व फ़ी सबीलिल्लाह। इससे ये बताया कि सबसे ज़्यादा सवाब ज़कात देने का उसको मिलेगा जो अल्लाह के रास्ते में मसरूफ़ हो। यानी दीनदार लोगों को ज़कात देना, इसका ज़्यादा अजर व सवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा सदका नेक आदमी खाए, इसलिए हम कहते हैं शराबियों को न दो, बंगी चरसियों को न दो, जो तुम्हारा पैसा इस्तेमाल करके नशा पिए। लोग बड़े सखी बने रहते हैं, हर किसी को देते रहते हैं, ये भी कोई तरतीब नहीं है। एक आदमी नज़र आता है पाउडरी है और वो आपसे मांग रहा है, आप उसको पैसे निकाल के देते हैं। आपको पता है उसने खाना पीना तो कुछ नहीं, ऐन तुम्हारे पैसों से पाउडर खरीदेगा और बैठ के पिए। उसकी बजाय कितने सफ़ेद पोश लोग हैं, कितने नमाजी हैं, कितने मदारिस के अंदर अल्लाह अल्लाह करने वाले लोग हैं, उन पे खर्च करो। वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्नि सबील। इसी तरह मुसाफिर भी ज़कात का मसरफ़। तो मेरे दोस्तों, ये 8 मसरफ़ शरीयत ने बतला दिए हमें कि पता चल गया कि ज़कात देनी है तो इन 8 जगहों पर ज़कात देनी। अब कुछ उसूली बातें हैं जो ज़रा मुश्किल हैं, लेकिन समझाने के लिए आसान करूँगा। वो ये है कि ये समझने की ज़रूरत है कि शरीयत में निसाब 2 हैं, सलेबस ज़कात के लिए 2 हैं, 2 किस्म के सलेबस। इसको मैं अपने आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, एक छोटा निसाब, एक बड़ा निसाब। वरना उसूल फ़िक़्ह के अंदर तो इसको कहते हैं कुदरत मुमक्किना, कुदरत मुयस्सरा। यह मुश्किल अल्फाज हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटा निसाब, बड़ा निसाब, 2 निसाब हैं शरीयत के अंदर।
छोटा निसाब बड़ा निसाब का मतलब क्या है? और ये भी बात है कि याद रखें कि बड़े निसाब से मुताल्लिक शरीयत के 6 हुक्म, छोटे निसाब से मुताल्लिक शरीयत के 5 हुक्म। 5 हुक्म उधर है, 6 हुक्म इधर। अब हमें निसाब समझ में आएगा तो हुक्म समझ में आए। और इससे भी पहले एक और बात समझ लें, वो ये है कि शरीयत के अंदर चांदी और सोने का निसाब 2 चीज़ें, सोने का निसाब, चांदी का निसाब। बहुत सारे उलमा तो सोने के निसाब को मानते ही नहीं, वो कहते हैं सिर्फ चांदी का ही निसाब। इसलिए कि सोने का निसाब जिन अहादीस से साबित है वो ज़रा कमज़ोर है, जिसमें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी जैसे बड़े बड़े हजरात। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बड़े फुक़हा इस तरफ गए हैं कि नहीं, सोने का निसाब भी साबित है, चांदी का निसाब भी साबित। और चांदी का निसाब 200 दिरहम और आसान लफ्ज़ों में 52.5 तोले चांदी। इससे आसान लफ्ज़ों में 612 ग्राम, 612 ग्राम ये चांदी का निसाब। सोना 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले। इससे भी आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ 87.15 ग्राम, ये तकरीबन सोने का निसाब। ये 2 निसाब चलते हैं, कहीं सोने का लगता है कहीं चांदी का लगता है, वो मैं इंशाअल्लाह वाज़े कर दूंगा आप हज़रात के सामने। अब 2 बातें जो मैं समझा रहा था, छोटा निसाब बड़ा निसाब, इसको बेशक मेरी बात को आज आप जुमे का बयान न समझें, दर्स समझ लें। मैं समझाने की कोशिश करूंगा, सुबहान अल्लाह कहलवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आप हज़रात पूरी तवज्जो से सुनेंगे। मुझे पता है कि मैंने इस बात को समझाने के लिए आज कितने पापड़ बेले हैं। आसान से आसान बात लेके आप हज़रात के सामने कोशिश करूंगा पेश हो जाए, क्योंकि इस बात में बड़े बड़े लोगों से गलतियां हो रही, बातें समझते नहीं, हर साल आती हैं लेकिन गलतियां बहुत होती। बल्कि हमारी मस्जिद में एक दफ़ा यहाँ एक साथी आए, मुल्तान से तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा मैं अक्सर जुमे की नमाज़ यहाँ पढ़ता हूँ। बड़ी खुशी हुई कि मुल्तान से एक आदमी आए और यहाँ जुमा पढ़े आके आपकी मस्जिद के अंदर। क्या मुल्तान से फैसलाबाद तक मस्जिदों की कमी? पता नहीं कितनी मसाजिद और कितने अच्छे अच्छे ख़तीब गुफ्तगू करते हैं माशाल्लाह। उन्होंने कहा आपने ज़कात पे जुमा पढ़ाया, मेरे बहुत से मसले हल हो गए, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछें। कहने लगा कि मैं ज़कात हर साल निकालता हूँ और अल्लाह के फजल से 4-5 मुल्कों के साथ मेरा कारोबार है, मैं ज़कात निकालता हूँ, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं, दिल से ऐसे लगता है जैसे तू निकालता ही नहीं। मैंने कहा आप मुझे अगर अपनी ज़कात निकालने का थोड़ा सा तरीक़ा बताएंगे, तो उन्होंने मुझे तरीक़ा बताया। वो तरीक़ा तो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, शायद वो यहाँ बैठे हों। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैंने तरीक़ा सुना तो मैंने कहा भाई आपके तो ज़कात देने का सारा तरीक़ा ही गलत, आपकी तो ज़कात अदा ही नहीं होती। अब उसको बजाय गुस्सा करने के उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और मैंने उसको उसकी गलती पर इतला दी। तो मेरे दोस्तों, हो सकता है कि हम अपने हिसाब से सही ज़कात निकालते हों, आज जुमे का बयान सुन के आपको गलती का एहसास हो जाए। इस नीयत से पूरी तवज्जो से बात सुन। 2 निसाब हैं, छोटा निसाब बड़ा निसाब। छोटे निसाब के अंदर सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत। माले तिजारत से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो फॉर सेल हो, लेते वक्त भी आपकी नीयत ये थी कि मैं इसको आगे बेचूंगा और अब भी आपकी नीयत उसको आगे बेचने की है, इसको कहते हैं माले तिजारत। दुकानों पे पड़ा हुआ तमाम सामान माले तिजारत, प्रॉपर्टी के तमाम प्लाट माले तिजारत, और इसी तरह जो है लूमो पावर लूम के ऊपर पड़ा हुआ तमाम कपड़ा, तमाम खाम माल, ये सब माले तिजारत। ये जितनी भी चीज़ें, हज़ारों कारोबार हैं इस तरह के माले तिजारत के। आपकी दुकान है, दुकान या कारखाना है, जितना सामान और मटेरियल बन चुका है या जितना अभी तक खाम माल की शक्ल में पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा माले तिजारत। 5 चीज़ें, सोना,
वो जेवरात की शक्ल में हो, वो डली की शक्ल में हो, सोना चांदी कैश, वो डॉलर की शक्ल में, पाकिस्तान की करेंसी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो, माले तिजारत। और पांचवी चीज़ है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान। मेरे ख्याल में पहली चार बातें समझाने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, माशाल्लाह समझदार हो। पांचवी बात समझाते हैं। पांचवी बात, ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत कहते हैं वो चीज़ जिसके साथ इंसान की ज़िंदगी जुड़ी हुई हो। इससे हटकर जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत से ज़ायद। घर में टेलीविज़न, ये ज़रूरत से ज़ायद है। किसी आदमी की ज़रूरत एक गाड़ी से पूरी होती है, उसने दूसरी रखी हुई है, ज़रूरत से ज़ायद। और इसी तरह किसी आदमी के पास प्लाट है और वो प्लाट से किराया आता है और वो किराया उसके पास इजाफी पड़ा रहता है, ये ज़रूरत से ज़ायद। घरों में ख़वातीन के ऐसे ऐसे बर्तन जो पूरा साल इस्तेमाल नहीं होते, ज़रूरत से ज़ायद। वो कपड़े जिनको औरतों ने बाज़ारों से ख़रीद के रख लिया है कि कल को कभी काम आए तो मैं इसको पहनूंगी, बनाऊंगी, ये सब ज़रूरत से ज़ायद। इससे ज़्यादा वजाहत की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं। ये पांच चीज़ें समझिए, ये पांच चीज़ें अगर किसी आदमी के पास हों, थोड़ी हों ज़्यादा हों, मिलजुल कर चांदी के निसाब के बराबर हो जाएं, 52.5 तोले चांदी के बकदर हो जाएं, जिसका मैंने आज हिसाब लगाया 1,33,000 रुपया बनते। अगर किसी के घर में 1,33,000 रुपये के बकदर ये पांच चीज़ें या कोई दो चीज़ें या इनमें से कोई एक चीज़ पड़ी है, तो इस आदमी पर छोटा निसाब पूरा हो गया। अब छोटे निसाब का मतलब क्या अहकामात हैं? पांच मैंने बताया था ना, छोटे निसाब से पांच चीज़ें जुड़ जाती। नंबर एक, इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती। समझिए मेरी बात, इस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती। नंबर दो, इस आदमी पर सदक़े फ़ितर वाजिब हो जाते हैं। नंबर तीन, इस आदमी पर हज फ़र्ज हो जाता है। हज फ़र्ज होगा अगर इसके पास ये ज़रूरत से ज़ायद और ये सारा कुछ मिला के जाने आने का ख़र्चा हो जाए तो इस पे हज फ़र्ज हो जाते। चौथी चीज़, इसके लिए ज़कात लेना हराम हो जाता है। ज़कात वाजिब नहीं, इसके लिए ज़कात लेना हराम हो जाता है। फिर दोहरा रहा हूँ, वाजिब वाला निसाब आगे आ रहा है, इस पर ज़कात लेना हराम हो जाता है जिसके पास ये छोटा निसाब पूरा हो जाए। पांचवी चीज़, ये आपको बहुत कम मिलेगी जो आपको बता रहा हूँ, और शायद ना सुना हो या सुनने का इरादा न किया हो। पांचवी चीज़ जो इससे मुताल्लिक़ होती है वो ये है कि ददियाल और ननियाल में जी रहम महरम रिश्तेदार जिनके साथ बंदे का निकाह करना हराम है, ददियाल में ननियाल में अगर कोई अपाहज हो, कोई माजूर हो, कोई नाबीना हो और उसके खर्च का, इनकम का कोई ज़रिया ना हो, तो इस साहिबे निसाब पर उसका ख़र्चा वाजिब हो जाता है। ये मसला याद रखना अच्छी तरह। ददियाल में ननियाल में जी रहम महरम रिश्तेदार हो, यानी जिससे निकाह करना हराम हो, वो अगर अपाहज हो, माजूर हो, वो नाबीना हो, उसकी इनकम का कोई ज़रिया ना हो, आप साहिबे निसाब हैं, आप पर उसका नफ़का वाजिब हो जाते। ये पांच अहकामात इस निसाब से मुताल्लिक़। बड़ा निसाब, उसमें पांच चीज़ें नहीं, उसमें चार चीज़ें, सोना चांदी नकदी माले तिजारत, उसमें ज़रूरत से ज़ायद सामान नहीं। ये इसलिए बहुत सारे लोग आके पूछेंगे कि मेरे घर में कंबल पड़े हुए हैं, उस पर ज़कात आती है कि नहीं आती? तो भाई हम उसको कहते हैं कि समझने की बात है, ज़रूरत से ज़ायद सामान पर ज़कात नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि वहाँ छोटा निसाब होता है जिस पर ज़कात देना हराम हो जाती है, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती। जिस आदमी के पास ये चार चीज़ें, सोना चांदी नकदी माले तिजारत, ये चार चीज़ें 52.5 तोले चांदी के बराबर हो जाएं, 1,33,000 के बकदर हो जाएं, अब इस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती।
5 चीज़ें तो वही इसके साथ भी हैं जो छोटे निसाब से बताई थी। हज की फर्जियत, सदक़े फ़ितर का वाजिब होना, कुर्बानी का वाजिब होना, ददियाल ननियाल में अगर कोई तंगदस्त है उसके ख़र्चे का लाजिम होना। छठी चीज़ इस पर यह लाजिम आती है कि इस पर ज़कात भी लाजिम हो जाती। अब इसको और थोड़ा सा मेरे ख़्याल में शायद समझाना पड़ेगा, आसान कर देता हूँ और थोड़ा आसान करता हूँ। अगर किसी भाई के पास 4 चीज़ें चांदी के निसाब को पहुँच जाएं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। और अगर किसी भाई के पास 4 चीज़ें नहीं 5 चीज़ें मिलकर निसाब के बकदर हों, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, लेकिन उसके लिए ज़कात लेना हराम होता है। 4 चीज़ें और 5 चीज़ों में छोटा बड़ा निसाब क्यों कह रहा हूँ? सोना चांदी, भाई ये मस्जिद में जो इजाफी साथी हो गए हैं ना, अगर नीचे जगह नहीं है तो ऊपर हमने सफ़े बिछाई हैं, ऊपर चले जाएं। ये सोना, बाकी मेरी तरफ देखें, सोना चांदी नकदी माल तिजारत, ये 4 चीज़ों के साथ 52.5 तोले चांदी का निसाब बनना मुश्किल होता है, हर बंदे का नहीं बनता, इसलिए इसको कहते हैं बड़ा निसाब। लेकिन ज़रूरत से ज़ायद सामान तो गरीब से गरीब आदमी के घर में होता है। अब गरीब आदमी कहते हैं, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ, हमारे मुआशरे में ये गलत फहमी है, जिस पर ज़कात लाजिम उस पर कुर्बानी लाजिम। जो ज़कात जिस पर फ़र्ज़ है वो आदमी ज़कात नहीं ले सकता, जिस पर फ़र्ज़ नहीं है वो ज़कात ले सकता है। हालांकि अगर आपको ये कायदा कुलिया समझ आया हो तो आप समझ जाएंगे ये कितनी बड़ी गलती। भाई अगर तेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, हो सकता है तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाए, ये लाजमी नहीं। हाँ ये ज़रूर है, जिस पर कुर्बानी लाजिम होगी उस पर ज़कात तो लाजमी लाजिम हो जाएगी। ये मैंने समझाया, बहरहाल पता नहीं समझा सका कि नहीं, ना समझ आए तो फिर समझ लेना या बयान सुन के दोबारा समझ लेना, टाइम बहुत कम है, मसले काफ़ी। अगली बात समझिए मेरे दोस्तों, वो बात ये है कि अगर किसी भाई के पास, ये जो गलती कही जाती है कि जी मेरे पास तो 7.5 तोले सोना है ही नहीं, मेरे ऊपर कहाँ ज़कात लाजिम होती। अगर किसी आदमी के पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, ओनली सोना, फ़कत सोना, तो अब तो 7.5 तोले होना ज़रूरी। लेकिन अगर किसी के पास सोना है 1 तोला सोना, साथ थोड़ी सी चांदी है या नकदी है, या उसके पास माल तिजारत में से कोई थोड़ा सा पड़ा हुआ है, अब इसके 1 तोले पर ज़कात लाजिम हो जाएगी, इसलिए कि इस 1 तोले का 7.5 तोले का हिसाब नहीं लगाएंगे, 52.5 तोले चांदी का हिसाब लगाएंगे। हमने एक आसान मसला बना रखा है कि जी बस सोने के हिसाब से ज़कात। सोने का हिसाब मेरे ख्याल में जिस बंदे के पास सोना हो ही नहीं सकता उसके पास नकदी ना हो ही नहीं सकता उसके पास चांदी ना हो, माल तिजारत ना हो, मार्केट में ढूंढना पड़ेगा, कोई बड़ी मुश्किल से मिलेगा। असल बात यह है कि चांदी अगर आपके पास, माल तिजारत आपके पास, नकदी आपके पास है, तो आपका हिसाब 52.5 तोले चांदी के है, जो 1,33,000 से पूरी हो जाती है, जबकि सोने का 1 तोला तो 2 लाख से भी क्रॉस है। ठीक है ना, ये एक बात समझ ली। और इसी तरह अगली बात समझने की ये है कि मेरे दोस्तों, ज़कात देते वक़्त पूरी तहकीक का मतलब ये नहीं है कि आप जाके किसी को रुसवा करना शुरू कर दें, और भाई तू ज़कात का हक़दार है कि नहीं, इसमें मुसलमान की इंसल्ट है। ज़कात देते वक़्त फ़ुक़हा ने लिखा है, ये कहना भी ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़कात दे रहा हूँ, बल्कि अच्छा ही नहीं है उसको ये कह दे कि मैं हदिया दे रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ, तोहफ़ा दे रहा हूँ आपको। हाँ तहकीक है, इधर उधर से हाल अहवाल मालूम कर ले कि भाई ये बंदा मुस्तहिक है। जब यह आपका दिल मुतमईन हो जाए, अब आप उसको ज़कात दे दो। आपको बाद में पता चला कि ये तो हक़दार नहीं है, आपकी ज़कात अदा हो जाए। एक दफ़ा शुरू में तहकीक करना ज़रूरी। बल्कि इस पे एक वाक़या है, एक सहाबी घर से निकले दीनार लेके कि मैं ये दीनार अल्लाह के रास्ते में सदका करके आऊँ।
मस्जिद में गए, मस्जिद नबवी थी, मस्जिद नबवी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम। मस्जिदुन नबवी में हैरत की बात यह है, आज हमारी मस्जिदों में कितनी सहूलियात हैं, नमाजी फिर भी परेशान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में करोड़ों सलातो सलाम हो आप पर, यहाँ रहमत के फरिश्ते अनगिनत उतरते हैं। उस मस्जिद में अल्लाह के नबी के पूरे दौर में चिराग नहीं जला, चिराग नहीं जला मस्जिद के अंदर। वो सहाबी फजर की नमाज में आए, अंधेरा था, वो एक जगह पर फुकरा खड़े होते थे, वहाँ जाके एक आदमी को 1 दीनार दे के घर चले आए। जब घर में आए, उनका बेटा कहने लगा, अब्बा जी आज मुझे मस्जिद में कोई सदक़े का 1 दीनार दे गए, मुझे कोई सदक़े का 1 दीनार दे गए। उन्होंने कहा दिखाओ तो सही, दीनार दिखा। क्या ओहो, ये तो मेरे, मैं अपने बेटे को सदका दे आया आज मस्जिद के अंदर। कहने लगे इधर लाओ, मैं अपना सदका किसी और को दूं। बेटा कहने लगा अब्बा जी अब दे दिए, अब ये मेरे ही है, मैं नहीं आपको वापस कर। कुर्बान जाऊं सहाबा पर, सहाबा के तनाज़े ना होते हमें मसले कौन समझाता। अल्लाह के नबी के दरबार में आ गए, ऐ अल्लाह के महबूब, मैंने इस तरह सदका किया, ये मेरे बेटे के पास चला गया और ये कह रहे मेरे, मुझसे गलती से दिया गया। आपने फरमाया लक मा नवैत या अबा मान, सहाबी का नाम था मान, ए अबू मान, तूने जो नीयत की अल्लाह ने तुझे नीयत का सवाब दे दी। और उससे बेटे से क्या कहा, लक मा अखज़ता या यजीद, ए यजीद, उस बेटे का नाम यजीद था। कि ये मेरे दोस्तों यजीद बहुत सहाबा के नाम हुए, मुतलक नाम लेके गालियाँ न दिया करो, बड़े नेक सहाबा यजीद हुए, उसकी वजह से सिर्फ सबको ही रगड़ा देते रहते हो। आपने फरमाया हाँ ये तेरा हो गया, बेटे से कहा ये माल तेरा हो गया, अब्बा से कहा जो तूने दिया तुझे देने का सवाब मिल गया। इससे हमें पता चला देते वक़्त ज़ाहिरी तहकीक कर दो, बाद में आपको पता चला ये हकदार नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़कात अदा हो गई। ये एक बात। इसी तरह मेरे दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि वो आदमी जिसके पास छोटा निसाब हो उसके लिए ज़कात लेना तो दुरुस्त नहीं, लेकिन हमारे मुआशरे में एक मसला बड़ी कसरत से पेश आ रहा है। एक आदमी है, उसके पास ज़मीनें हैं, उसके पास प्लाट है, लेकिन बेचारे पे हालात इतने हैं, अब उसको कहा जाए ज़मीन बेच, प्लाट बेच, तो प्रॉपर्टी वालों का तो पहले मंदा चल रहा है, वो बेचारा कहाँ बेचे, कहाँ परेशान हो। तो उसको फुकाहा ये कहते हैं कि भाई तेरे लिए ज़कात का मांगना तो दुरुस्त नहीं, हाँ अगर तुझे कोई दे जाए तो देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी, देने वाले की ज़कात, लेकिन तू मांग नहीं, तू सवाल ना कर। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहिल्लु सदका लिगनियिन, सदका गनी के लिए हलाल नहीं है। और इसी तरह आपने फरमाया उस आदमी के लिए भी सदका लेना ठीक नहीं है जो तंदुरुस्त हो, तवाना हो, उसके लिए सदका लेना ठीक नहीं। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, ऐ अल्लाह के महबूब मेरे घर में कुछ भी नहीं, खाने पीने के लिए घर वाले भूखे प्यासे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ तो होगा। ऐ अल्लाह के नबी घर के अंदर जो है ना बस एक टाट है और एक कटोरा है पानी पीने वाला। आपने फरमाया वही ले आओ। वो जब ले आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीलामी की। आपने फरमाया हाँ भाई इस कटोरे को, इस टाट को 1 दिरहम में कौन खरीदेगा? वो दिरहम का ही तो था। एक साहबी कहने लगे मैं 1 दिरहम का खरीदूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं और बढ़ाओ, कोई और बढ़ाओ। एक साहबी पास बैठे हुए कहने लगे मैं 2 दिरहम का खरीदूं, 2 दिरहम। आपने फरमाया अच्छा भाई देखो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत बसीरत, कुर्बान जाऊं। मुसलमानों ऐसा रहबर और रहनुमा कहाँ से लाओ जिसने ज़िंदगी का एक एक मोड़ पे हमें समझाया, कहीं तन्हा नहीं छोड़ा। मेरे नबी की हिकमत बसीरत पे करोड़ों सलाम। आपने फरमाया लाओ भाई 2 दिरहम। उसको 2 दिरहम दिए,
टाट और कटोरा सहाबी को बेच दिया, उससे ये कहा कि इस 1 दिरहम से अपने घर वालों को खाना दे के आओ। वो खाना दे के आ गए। कहने लगे इस 1 दिरहम से कुल्हाड़ी का दस्ता और वो कुल्हाड़ी खरीद के ले आओ। वो दस्ता और कुल्हाड़ी खरीद के लाए। अल्लाह के महबूब ने अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया। मेरे महबूब की गरीबों से मोहब्बत, आपने अपने हाथों से, वरना बंदा कहता जाओ जाओ मेरे पास टाइम थोड़ी है, मैं चौधरी साहब हूँ, मेरी बड़ी मसरूफियात है, ऐसे ही आके सर खाते रहते हो। आज चौधरी के डेरे पे गरीबों की लाइन लगी हो तो फ़ख्र महसूस करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइनें नहीं लगवाया करते थे। आप अल्लाह के महबूब पास बैठे हो और उसकी कुल्हाड़ी का दस्ता अपने हाथ से लगा रहे हैं। लगाने के बाद आपने फरमाया जाओ जंगल से जाओ, लकड़ियां काटो, बेचो, 10 दिन तक मुझे नजर ना आना। वो साहबी गए, 10 दिन कमाते रहे, लकड़ियां काटते रहे, बेचते रहे। अब अल्लाह के महबूब के पास आए, आकर कहने लगे अल्लाह के नबी, मेरे घर का खर्चा भी पूरा हो गया और उसके अलावा इस वक़्त मेरे पास 15 दिरहम बचे हुए हैं, 15 दिरहम बच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तरीका अच्छा है या वो मांगने वाला तरीका अच्छा था? अगर मांगते रहते तो जिल्लत के निशानात लेकर क़यामत के दिन आते। इसलिए मेरे दोस्तों, में हम हराम हलाल की बात नहीं करते। ये जो वेलफेयर के निज़ाम, सड़कों के ऊपर लोगों को खाना खिलाना, मुस्तकिल खाने खिलाने की तरतीब बन रही है। खिलाने वाले अच्छा खिलाते होंगे लेकिन इस्लाम के मिजाज के मुवाफिक नहीं है, इसलिए कि काम करने वाले, दिहाड़ी लगाने वाले, अच्छी खासी मेहनत मजदूरी करने वाले, वो भी उन्हीं दस्तरखानों पे बैठ के खाते रहते हैं। इस्लाम किसी पे बोझ बनने का दर्स नहीं देता, इस्लाम खुद कफील बनने का दर्स देता है। और यहाँ से हमें ज़कात देने का तरीक़ा मालूम हो गया। वो तरीक़ा क्या है? हर भाई ज़कात निकालता है। मेरे दोस्तों, इस मशवरे पे अमल करो, इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा, हमारा मुआशरा सुलझता चला जाए। वो तरीक़ा क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 1000-2000 रुपया देकर वापस नहीं कर दिए, बल्कि उनको अपने पाँव पर खड़ा किए। ज़कात ऐसी दो कि किसी गरीब को उसके पाँव पे खड़ा कर दो। और उसका तरीक़ा क्या है? बहुत आसान। किसी भाई से कहे आपकी दिहाड़ी नहीं चलती, उसको रक्षा ले दो, उसको सब्जी का जो है वो रेड़ी लगा दो, उसको जनाब आप जो है आपकी पैसे नहीं दे सकते, कम से कम आपकी सिफारिश चलती है। अगर वो तंदुरुस्त और तवान है, उसको सिफारिश करके किसी जगह पे बेचारे को काम पे लगा दो। बार बार मैं यहाँ देखते हैं ना, मस्जिद में बेचारे लोग सवाल करने के लिए खड़े होते हैं, कई दफ़ा आंखों से आंसू निकल आते हैं। हम तो समझते हैं कि ड्रामा कर रहे, लेकिन मांगना इतना आसान काम नहीं। अल्लाह की हिफाजत फरमाए, ये मांगना बहुत मुश्किल काम। इसीलिए बार बार बेचारा आपके दरवाजे पे आके ज़कात मांगे, बार बार मांगे। उसके लिए आसान हल क्या है कि उसको ऐसा कर दो उसको मांगना ही ना पड़े। ये ज़कात देने का बेहतरीन तरीक़ा। और मेरे दोस्तों, आखिरी बात, टाइम मुकम्मल हो गया, आखिरी बात करके बात समेट देते हैं कि ज़कात सैयद ख़ानदान को नहीं लगती। सिर्फ सैयद ख़ानदान नहीं, इसकी भी वजाहत करनी पड़ेगी। अब टाइम शार्ट होने की वजह से मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ। बनु हाशिम को ज़कात नहीं लगती। बनु हाशिम में 5 घराने आते हैं। बनु हाशिम में एक तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद। देखो, एक तो सैयद ख़ानदान है जो हुजूर की लड़ी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से चली आ रही। ये मैं आपको प्योर सैयदों की बातें कर रहा हूँ, डुप्लीकेट सैयद की बात नहीं कर रहा। वो हम एक बस्ती में गए, वहाँ जिसको देखा सारी सैयद, और मैंने कहा सारे सैयद एक ही बस्ती में घुसने थे आके, और इतनी दुनिया अल्लाह के महबूब की फैली हुई है, सारे सैयद एक जगह पे इकट्ठे हो। एक काला स्याह हबशी कहता मैं भी सैयद हूँ। मैंने कहा खुदा के बंदे, सैयद तो काले होते ही नहीं, तू काला भी कह रहे मैं सैयद हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, देखो काला होना कोई ऐब नहीं है,
कोई कहे मुफ्ती साहब ने कालों का ऐब बयान कर दिया, लोग एतराज़ कर देते हैं। बात यह है कि उलमा ने सैयद ख़ानदान की सिफात देखते हुए कहा कि तकरीबन सैयद ख़ानदान में कोई काला नहीं मिलता, क्योंकि अल्लाह के महबूब से बढ़ के हुस्न किसका था। और वरासत में आप देखें, बच्चे में बाप का अक्स नज़र आता है कि नहीं आता। ये लड़ी है, मुबारक घराना है, सखावत होती है। सैयद ख़ानदान लोगों के दरों पे भीख नहीं मांगते, सैयद लोगों को नवाजते, उनकी सिफात होती। तो सैयद ख़ानदान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के 17 लड़के थे, उसकी आपकी औलाद आगे फैली है नीचे। और इसी तरह हारिस, अल्लाह के नबी के चचा थे, बनु हारिस, उनकी औलाद, हज़रत जाफ़र की औलाद, अकील की औलाद। और इसी तरह मेरे दोस्तों हज़रत अब्बास जो अल्लाह के नबी के चचा थे, उनकी औलाद। ये सरहद में अब्बासी बहुत, अब्बासी इनको भी ज़कात नहीं दे सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात इसलिए नहीं दे सकते कि ज़कात माल की मैल कुचैल है, और मैं अपने घराने के लिए, ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत देखो, अपने घराने के लिए ज़कात को हराम करके चले। अब लोग कहते हैं जी सैयद ख़ानदान की फिर मदद कहाँ से करें, मौलवियों ने दीन बहुत सख्त कर दिए। हम कहते हैं मौलवियों ने दीन सख्त नहीं किया, आप हजरात अपनी कंजूसी को तोड़ें और थोड़ी सी सखावत पैदा करें। मौलवियों का मसला समझ में आएगा कि शरीयत ने तो तुम्हें यह कहा कि 40 रुपए में से साल बाद 1 रुपए की ज़कात निकालो। वो अल्लाह के बंदे 39 रुपए तो तेरे पास हैं, तो अगर अल्लाह के नबी के घराने के लिए 39 में से खिदमत नहीं कर सकता तो तू आशिक होने के दावे क्यों करते। नबी का घराना हो और तू 39 रुपए में से कुछ नहीं लगा सकता। और देखें आपको, आप इज्जतदार आदमी हो, आपको कोई आके कहे मैं आपको ज़कात देता हूँ, आप एक थप्पड़ लगाए, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मैं ज़कात का हकदार नहीं, और नबी के घराने को ज़कात दोगे। अल्लाह के महबूब के घराने को सिर्फ ज़कात देने के लिए बची, ऐसी बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने को देना है, हदिया दो, सदका दो, आप अलैहिस्सलाम के घराने को मोहब्बत से दो, जाके पेश करो। दूसरा रिश्ता, मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। ऐसे ना हो घर में बैठे वो बीवी को देता रहे, बीवी शौहर को देती रहे, ज़कात अदा हो गई। और इसी तरह मेरे दोस्तों ददियाल, ऊपर जो रिश्ते हैं, ऊपर उसूल, जिसको शरीयत में उसूल कहते हैं, दादा परदादा नाना नानी, जिनसे विलादत का रिश्ता हो। इसी तरह माँ बाप, नीचे बेटा पोता, नवासा नवासी, इनको ज़कात नहीं दे सकते। हैरत की बात है, अब फिर बात लंबी हो जाती है। लोग मिलने के लिए आते हैं, ईदी देने जाते हैं अपनी बच्चियों को, ईदी। मैं आपके मुआशरे का फ़र्द हूँ, मुझसे कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये खोल खोल के कह रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। वो ज़कात की नीयत करके अपनी बेटी को ईदी दे आते हैं। बेटी को ज़कात नहीं लगती भाई, बेटे बेटी को ज़कात नहीं लगती, चाहे जितनी मर्जी गरीब हो। और फिर कहते हैं मौलवी साहब क्या करें, बच्ची गरीब है कहाँ से दें। वो 39 तुम्हारे पास है, उसमें से दे दो। कभी अपने बेटे को ज़कात दिए, बेटी को क्यों ज़कात देते हो। पता चलता है जाहिलियत का तनासुब आज भी है कि बेटे के रूल और हैं, बेटी के रूल और। वो किसी के घर में चली गई, तेरी बेटी तो है, उसको तो 39 में से दे दे। बच्चों को ज़कात नहीं लगती भाई, बेटा पोता नवासा नवासी, ये 3 रिश्ते, नीचे वाले ऊपर वाले, फुरू उसूल और अज़वाजी ताल्लुक़ वाले 3 रिश्तों को ज़कात नहीं लगती। उसके अलावा भाई को, बहन को, खाला को, फूफी को, मासी को, चच्चों को, तायों को, भतीजों को, भांजों को, जितने रिश्ते, इनके अलावा अगर वो मुस्तहिकीन हो तो उनको ज़कात लग सकती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।